बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अंतिक़नी बिल हुदा व अल्हिमनी तक़वा। सबसे पहले आता हूँ हज़रात का समर कैंप 2023 में इस्तक़बाल है। बीच में कुछ हालात की वजह से ये समर कैंप ब्रेक हो गया था। 8 साल मुसलसल हमने समर कैंप रखा और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उसमें गुफ्तगू हुई। फिर चूँकि छुट्टियाँ माह मुबारक रमज़ान में आने लगी थी, इसलिए ये समर कैंप जो है वो कैंसिल हो गया था। उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, बीच में कई साल गैप हो गया। कई साल गैप के बाद फिर हमने कैंप शुरू किया है। अलबत्ता जैसे लोगों के फ़ोन आ रहे थे और लोग बेचैन थे समर कैंप के लिए, उस हिसाब से लोग क्लास में आए नहीं। बहरहाल इस साल जो हमने टॉपिक जो इंतख़ाब किया है वो इस्लामी शादी और इस्लामी फैमिली सिस्टम है। आज चूँकि ये पहला क्लास है, लिहाजा इसमें हम सिर्फ़ उन चीज़ों को बयान करेंगे कि जो हमारे लिए जो इस मौजू से मुताल्लिक़ है और फिर इसकी अहमियत क्या है, हमने इसको इंतख़ाब क्यों किया। अलबत्ता ये एक ऐसा मौजू है कि इसके लिए हैदराबाद से तकरीबन सारी औरतों को आना चाहिए, बुज़ुर्गों को आना चाहिए, जवानों को आना चाहिए और ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम समाज की सतह पे जी रहे हैं, लेकिन उसको इस्लामी व्यू से हम नहीं देखते हैं। इसलिए कि हम अगरचे हम मुसलमान हैं और हमें अपनी ज़िंदगी को इस्लामी जीना चाहिए। नमाज़ पढ़ लेने से, हिजाब कर लेने से, मजलिस कर लेने से इंसान इस्लामिक नहीं हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी के हर लम्हे को इस्लाम कवर करता है, चाहे वो सोशल लाइफ हो और चाहे पर्सनल लाइफ हो। हत्ता कि इंसान की प्राइवेट लाइफ को भी इस्लाम क्या करता है, कवर करता है। और इस्लाम क्या है, इस्लाम एक मैथमेटिक्स है कि जिसके स्टेप्स को आपको सही सही फॉलो करना है, कि अगर आपने इसको सही से फॉलो नहीं किया, डिस्टर्ब कर दिया, तो हमेशा रिज़ल्ट क्या होता है, गलत निकलेगा। ये मौजू जो इंतख़ाब किया गया, अलबत्ता हमारे पास कोशिश ये होती है, चूँकि हमारा इदारा रियाज़ुल क़ुरआन है और रियाज़ुल क़ुरआन के तरफ से कैंप्स होते हैं, तो आम तौर से हमने सूरों की तफसीर और कुरान को मौजू बनाया था। इसके पहले जो मौज़ूआत हो, जो मुझे याद है, सबसे पहले जो कैंप हुआ था उसमें 30वें पारे की तफसीर बयान हुई थी। ठीक, उसके बाद सूरह बनी इसराइल 2 साल बयान हुआ, सूरह इसरा, सूरह नूर इस क्लास में बयान हुआ, सूरह फ़ुरक़ान की तफसीर बयान हुई। चौथे इमाम का क्या था वो, रिसाले हुकूक़ वो बयान हुआ। मौला अली की वसीयतनामा मौला अली वो बयान हुआ। खुतबा हमाम जो सिफ़ात मुत्तक़ीन का खुतबा है वो बयान हुआ। क्या कहते हैं, इस्लामी ज़िंदगी क्या था, आदाब ज़िंदगी मौला अली के। तो ये तकरीबन 7-8 मौजूद मुझे याद है जो बयान हो चुके हैं। अलबत्ता मौज़ूआत बहुत हैं, लेकिन चूँकि वो चीज़ जो हमारे समाज में शिद्दत से जिसकी ज़रूरत है उसको बयान होना चाहिए। आप थोड़े लोग यहाँ के ऊपर हैं, बहुत से लोग शायद हमारे यूट्यूब चैनल पर भी इस दर्स को देखेंगे। कुछ चीज़ है जो रियलिटी है, हकीकत है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। हम इस क्लास के ज़रिए से आपको उन चीज़ों को बयान करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारी मुश्किलात हैं, लेकिन उसको हम समझना मुश्किल है, लेकिन उसको हम हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और समाजी सतह पे ये चीज़ें आज बहुत अहम हो गई हैं। ठीक, कि सबसे पहले गुफ्तगू ये है कि इस्लामी शादी के मौजू को इंतख़ाब करने की ज़रूरत क्या है। ठीक, इंशाअल्लाह इस सिलसिले में गुफ्तगू हमारे पास क्लास में, इसके पहले भी हम 2 जगह कैंप लगा चुके हैं। बताया 1 हफ़्ते का 1.5 हफ़्ते का कैंप था वो। यहाँ हम अपनी क्लास में भी अपनी दर्जा खामसा बच्चियों को अच्छा खासा इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हैं। लेकिन चूँकि आप लोग मदरसे से अटैच नहीं, लिहाजा ये मौजू आपके लिए बिल्कुल नया होगा। सबसे पहली बात यह है कि शादी एक वो मौजू है जो हमारे पास मिंबरों से बयान नहीं होता है। क्या बयान होता है? सिर्फ जनाब कासिम की शादी बयान होती है। उसके अलावा हमारी शादी क्या है, क्या उसका हशर है,
उसे कोई बयान नहीं करता है। तो इस मौजू के इंतखाब की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम लोग, चूँकि मैं हैदराबाद में हूँ और ये हमारा कैंप हैदराबाद में है, लिहाजा हम यहाँ के ऊपर जो गुफ्तगू करेंगे, जो हम यहाँ देख रहे हैं उस हिसाब से गुफ्तगू करेंगे। अलबत्ता शियों के हालात मुख्तलिफ नहीं हैं। जो हालात हैदराबाद के हैं वही हालात बम्बई के हैं, वही हालात कोलकाता के हैं, वही हालात लखनऊ के हैं, वही हालात दिल्ली के हैं। थोड़े से कमोबेश फ़र्क के साथ हर एक के हालात तकरीबन वैसे ही। चूँकि ज़माना का है, ज़माना ग्लोबल। पहले क्या था, पहले लेटर का ज़माना था, ख़त व किताबत का ज़माना था। समझे आप, किसी का इंतकाल हो गया लखनऊ में, वहाँ से ख़त आया हैदराबाद, पता लगा 40वें ख़त पहुँच रहा है इंतकाल का। हाँ, वहाँ 40वां हो रहा है, यहाँ इंतकाल खबर पहुँच रही है। लेकिन अब क्या है, अब सेकेंड बाई सेकेंड पूरी दुनिया क्या है, एक दूसरे सामने है। पप्पा की तबीयत ख़राब है, अस्पताल में है, समझे आप, क्या कहते हैं, वीडियो कॉलिंग चल रही है, दम निकल रहा है, ख़त्म हो गए, यहाँ इत्तला हो गई। तो ज़माना का है, ज़माना ग्लोबलाइजेशन का है। लिहाजा मुश्किलात और आसानियाँ सबकी एकसा हैं। जो मुश्किलात में हम गिरफ़्तार हैं, उन्हीं मुश्किलात में हमारी पूरी कम्युनिटी क्या है, गिरफ़्तार है। लिहाजा हमें इस कैंप के ज़रिए से, इस क्लास के ज़रिए से लोगों तक, देखिए जो भी हमारे पास अभी तक क्लासें वगैरह हुई और जो होती हैं दीनी क्लासेस, उसमें क्या है, उसमें एक लेक्चर देने वाले की और एक मौलवी की, एक ज़ाकिरा की, एक आलिमा की ज़िम्मेदारी क्या होती है? ज़िम्मेदारी लोगों तक बात को पहुंचाने की होती है। ठीक है, अब उसमें अमल कितने % लोग करते हैं, कितना कर सकते हैं, ये जो मौजू हमारे सामने, ये मौजू फ़ाइट वाला है। कितने लोग फ़ाइट कर सकते हैं, कितने लोग स्ट्रॉन्ग हैं, कितने लोग समाज के ख़िलाफ़ जा सकते हैं, कितने लोग समाज की बुरी रसूमात को, ये क्या है, ये हम क्या करेंगे, ये हम अपने को खुद आजमाई करेंगे, हम खुद देखेंगे कि हम किस कदर क्या कर सकते हैं। इस मौजू के इंतखाब की ज़रूरत ये हुई कि आज हमारे पास, हम जब बैठ के देखते हैं, ज़रा वो निकालो, कलम निकालो यहाँ से, माजिक, ठीक, तो हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अगरचे मुसलमान हैं, लेकिन हमारे तौर व तरीक़े इस्लाम से बिल्कुल मुख्तलिफ हुए जा रहे हैं। ठीक, ज़िंदगी कहाँ से शुरू होती है? लोग सोचते हैं पैदा होकर ज़िंदगी शुरू नहीं, एक नई ज़िंदगी इंसान कब शुरू होती है? जब उसकी शादी होती है। हमारी शादी, हमारे बच्चे, हमारी ज़िंदगी, हमारी मौत, हमारी कब्र, ज़ियारत, साता, 10वां, 20वां, 40वां, 6 माही, बरसी, ये तो ज़िंदगी हमारी है। क्या इन सब में इस्लाम का कोई दखल नहीं है? हमें ये देखना है कि हमारी लाइफ में इस्लाम कितना है। अगर कोई एक, क्या कहते हैं, हम एक डायग्राम बनाएं तो अपनी ज़िंदगी के इस्लामिक होने का परसेंटेज निकालेंगे। हमारी ज़िंदगी कितनी इस्लामिक है और कितनी समाजी है। देखिए, ज़िंदगी 2 तरह की है, इस हकीकत को आप तसव्वुर कीजिए। ज़िंदगी 2 तरह की है, एक समाजी ज़िंदगी और एक क्या है, इस्लामी ज़िंदगी। आज के दर्स में हम सिर्फ इसको आप वाज़ेह करेंगे कि हमारे ये जो लाइफ है, ये समाजी और इस्लामी का फ़र्क क्या है। समाजी ज़िंदगी और इस्लामी ज़िंदगी, इन दोनों में फ़र्क क्या है। समाजी ज़िंदगी जो आम तौर से लोग जीते हैं, ठीक, खाना पीना, कपड़े पहनना, रहना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, सैर तफरीह करना, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें कॉमन हैं। मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, सब इसमें बराबर के शरीक हैं। पूरी दुनिया के लोग, ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें इंसान की नेचुरल हैं कि हर इंसान को भूख लगती है, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो। हर इंसान को प्यास लगती है, हर इंसान को कपड़े की ज़रूरत है। अब ये और बात है कि किसी के यहाँ कपड़े पहनने के लिए इंसान बिल्कुल आज़ाद है, चाहे जैसे पहने। किसी के यहाँ क्या है, एक क्राइटेरिया है कि आप कपड़े हर तरीक़े से नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, तो कपड़े पहनना, खाना खाना, पानी पीना, कपड़े पहनना, घर बना के रहना, ठीक है,
शादी करना, बच्चे पैदा करना, स्कूल कॉलेज जाना, पढ़ाई लिखाई करना, पैसे कमाना, जॉब करना, ये तमाम चीज़ें क्या है जो हमारी, ये हमारी समाजी लाइफ है। इस समाजी लाइफ में सब बराबर के शरीक हैं। आप स्कूल में देखिए, कॉलेज में बच्चियाँ पढ़ती हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, ईसाई भी हैं, हर तरह के लोग साथ पढ़ते हैं। सबका लेक्चर सेम होता है, सबका एग्ज़ाम सेम होता है, सबका रिजल्ट अपने हिसाब से होता है। लिहाजा समाजी ज़िंदगी कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक इंसान एक समाजी लाइफ जीना चाहता है तो बड़ी आसानी जी सकता है, ठीक। लेकिन इसी समाजी ज़िंदगी में इस्लाम का रंग भरना, रंग इस्लामी क्या करता है, इस्लाम इंसान की ज़िंदगी क्या करता है, इस्लामी करता है। अब इसी इस्लामी ज़िंदगी में मसलन खाना है, समाजी ज़िंदगी में आप कुछ भी खा लो, लोग कुत्ते बिल्ली खा लेते हैं, है कि नहीं। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि हलाल खाना, हलाल खाना और अलबत्ता ये गुफ्तगू यहाँ पे तफसील नहीं करेंगे, हलाल खाना और पाक खाना। तो खाना समाजी ज़िंदगी में कुछ भी खा लो, इस्लामी ज़िंदगी में हलाल और फल्यंदुरिल इंसान इला तामिह। कुरान मजीद की आयत क्या कहती है, कुरान कहता है कि इंसान को चाहिए कि अपने खाने को देखे। खाने का मतलब क्या है, खाने को देखे कि ये हलाल है कि हराम है, नजीस है कि। हम लोग बहुत मौके के ऊपर, अब ये बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, बहुत मौके के ऊपर जब खाने के मरहले में आते हैं तो देखते हैं टेस्ट कैसा है, हैं, देखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड क्या है। KFC जाते हैं, मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, ठीक है ना, और अलबैक जाते हैं, खाते हैं, क्या देखते हैं, टेस्ट क्या है। क्या देखना, देखना हलाल है कि नहीं है, हराम है कि नहीं है। असल तो खाना सब बराबर है, लेकिन इस्लामी खाना क्या है, पीना। अब तब बहुत तफसील नहीं जाऊँगा, पीना। समाजी लाइफ में आप कुछ पी सकते हो, हैं, समाजी लाइफ में आप कुछ पी सकते हो, लेकिन इस्लामी लाइफ में क्या है, इस्लामी लाइफ में सिर्फ 5 चीज़ें आपको पीने की इजाज़त है। आप अल्कोहल नहीं पी सकते हैं, आप विस्की नहीं पी सकते, क्यों, इसलिए कि आप मुसलमान हैं। शादी करना, शादी समाजी लाइफ में क्या है, जो समाज में चल रहा है, ठीक, वो हमारी इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जो समाज में चल रहा है वही हमारी ज़िंदगी है। समाज चल रहा है कि दबा कर जहेज लेना है, समाज चल रहा है कि घोड़े जोड़े लेना है, समाज में चल रहा है कि बारात लेके जाना है, समाज चल रहा है कि बारात के खाने में 8 तरह के बिठाओ, वो समाज में चल रहा है, वो समाजी लाइफ है। इस्लामी लाइफ, इस्लामी शादी क्या है, इस्लामी शादी जो दीन के मुताबिक हो वो क्या है, इस्लामी शादी है, ठीक। इसको हम देखेंगे खूब। कहते हैं तवल्लुद, तौलीद, बच्चे, तो यानी बच्चे पैदा करना, बच्चे पैदा करना, सबके बच्चे पैदा होते हैं, हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया सबके बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, जानवरों के बच्चे, कुत्ते के 10-10 बच्चे पैदा होते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है। कैसे बच्चे पैदा करना, ऐसे बच्चे पैदा करना जो समाज के लिए मुफीद हों। तो तौलीद समाजी और है, और इस्लामी तरीक़े क्या है, इस्लाम ने बताया कि बच्चे किस तरीके से, ये पूरा एक चैप्टर है जो कहीं बयान नहीं होता है। बच्चे पैदा करने का सिस्टम कहीं भी, एक जगह गए हमने, कुछ तकरीरें की तो पब्लिक में खलबली सी मच गई, यार ये टॉपिक तो किसी ने आज तक कवर ही नहीं किया। लेकिन मिंबर पर बैठ के इस टॉपिक को हम कवर नहीं करते। इस्लाम ने तरीक़े बताए हैं। आपको मालूम है, अभी भी आप जाकर देख लीजिए, मोहम्मद हुसैन तबातबाई, नाम सुना है आपने, मोहम्मद हुसैन तबातबाई 5 साल का था, कितना, फ़ैर, आज से 20 साल पहले की बात है, 5 साल का था, और वो क्या था, वो पूरे कुरान का हाफिज़ था। गालिबन वो शायद पहला 5 साल बच्चा था, हाँ। लेकिन आप उसकी फैमिली बैकग्राउंड देखिए कि बच्चा प्लान से पैदा हुआ। जब गार्डन में कोई झाड़ प्लान से लगाया जाता है और उसकी ठीक देखभाल की जाती है तो उसमें फूल और फल क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। जंगल में क्या हुआ, वो फल गिरा, फिर झाड़ निकला, फिर बड़ा हो गया, फिर फल निकले, ये इसको जंगल बोलते हैं, इसको गार्डन नहीं बोलते हैं। तो एक अलग पूरा चैप्टर है, कभी इसमें इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, ठीक हो। उसके बाद क्या है, रहाइश, रहना। समाजी ज़िंदगी में आप कहीं भी रह सकते हो,
ठीक है। लेकिन इस्लामी ज़िंदगी में क्या है, इस्लामी ज़िंदगी में जगह आप क्या होनी चाहिए, आपके लिए मुबाह होनी चाहिए। आज जाके देखिए बहुत से लोग हैं खाली प्लाट पाते कब्ज़ा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो समाजी इंसान हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी बढ़ानी है। कोई प्लाट खाली देखा कब्ज़ा कर लिया। इस्लामी ज़िंदगी में क्या है, आप हर जगह नहीं रह सकते, जो आप जगह आपके लिए मुबाह हो। क्यों? इसलिए कि आपको नमाज़ पढ़ना है। अगर जगह कोई गस्बी है तो वहाँ आपकी नमाज सही नहीं है। इस्लाम क्या कहता है, इस तरह बहुत से, मसलन कपड़े पहनने हैं, लिबास, इसको कहते हैं लिबास। समाजी लाइफ में आप कुछ पहनिए, ठीक, शॉर्ट पहनिए, लॉन्ग पहनिए, टाइट पहनिए, ढीला पहनिए, कोई पहनिए, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है कि आपका लिबास क्या होना चाहिए, आपका लिबास नमाज के लिए मुनासिब होना चाहिए। नमाज के लिए ये ऐसे लिबास पहनिए जिसमें क्या है, आप नमाज इंशाअल्लाह, जिसमें गुफ्तगू होती है काम में, पोशी गुफ्तगू में, तो एक औरत के लिए, एक मर्द के लिए ऐसा लिबास पहनना चाहिए कि जिसमें नमाज वो पढ़ सके। तो ये है समाजी लाइफ हमारी, ये है, और ये है इस्लामी लाइफ। हमें क्या करना है, इसी में सोना है। सारे सोते हैं, हर इंसान थकता है, रात में सोता है। ये क्या है, ये समाजी सोना है। रात हुई, व्हाट्सएप देखा, फेसबुक देखा, समझा, थोड़ी देर किया और क्या करके सो गए। ये क्या है, ये है समाजी सोना। इस्लामी सोना कैसा होगा, कौन बताएगा? इस्लामी सोना हैं, वज़ू करके सोना। कितने लोग रात में वज़ू करके सो जाते रहो, माशाअल्लाह। रात में आज से क्लास का होमवर्क ये है, क्या करना, रात में वज़ू करना। कल हम पूछेंगे कितने लोग रात में वज़ू करके सोते हैं। ये होमवर्क नहीं, हाँ, कितने साल से लोग कर रहे हैं? कोई पुराने हैं? नहीं, हमारी क्लास वाले पुराने हैं, मतलब रबाब हैं, महनाज हैं और सारा हैं, लोग हमारे पुराने हैं। नहीं, तो सोना सब बराबर है। गधा भी सो रहा है, घोड़ा भी सो रहा है, आदमी भी सो रहा है, मुसलमान सो रहे हैं, तो सब सो रहे हैं। क्या है, एक आदमी वज़ू करके सो रहा है, एक आदमी बगैर वज़ू सो रहा है, दोनों फ़र्क है कि नहीं है? तो सोना, जागना, खाना पीना, ये सब को आप इसमें इस्लामी रंग कैसे भरेंगे? इसमें इस्लामी रंग भरने का तरीका ये है कि इस्लाम ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से हम क्या करें, ज़िंदगी को गुजारें। यही चीज़ हमें क्या करना है, सीखना। नमाज़ पढ़ना तो वाजिब है, रोज़े रखना तो वाजिब है, ठीक है। बात मौला अली की रवायत है, मौला फरमाते हैं बहुत से नमाजी ऐसे हैं जिनकी नमाज सिर्फ उठी बैठी है। हाँ, सिर्फ क्या है, उठी बैठी है। बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जिनका रोज़ा सिर्फ फाका है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाना, मगर सारे काम, सारे खुराफात कर रहे हैं। बहुत से हाजी ऐसे हैं जिनका हज क्या है, ओनली पिकनिक। क्या समझे, हमारे पास होती है मदरसे की पिकनिक जो होती है वो 400-500 में हो जाती है, उनकी 4 लाख 5 लाख में होती है, इतना फ़र्क है। क्या समझे, हम रिसोर्ट जाके चले आते हैं, अब तो 8 लाख हो गई है। 8 मतलब मिसाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। हम जाते हैं रिसोर्ट होकर चले आते हैं, वो जाके मक्के होकर चले आते हैं। इमाम फरमाते हैं बहुत से हाजी ऐसे इनकी हज क्या है, जिनका हज ओनली पिकनिक है। पैसे खर्चा किए, गए 10, 12, 15, 20 दिन वहाँ अरफात गए, यहाँ गए, मशर गए, दौड़े धूपे, खेले कूदे और चले आए, कुछ भी नहीं है। क्यों, ये ऐसा क्यों है? ये नमाज क्यों उठी बैठी है? ये रोज़ा क्यों फाका है? ये हज क्यों पिकनिक है? इसलिए कि इसमें रूह इस्लाम नहीं है, ठीक है। हमें अपनी ज़िंदगी में इस्लाम की रूह फूकनी चाहिए। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसकी अगर गुफ्तगू करना, पूरा साल चाहिए गुफ्तगू करने के लिए। सिर्फ खाने पे गुफ्तगू किया तो 1 महीना चाहिए, मालूम आपको, सिर्फ खाने पे। हम क्या खाते हैं, वेज में हैं, हाँ, वेज में और नॉन वेज में। नॉन वेज में क्या खाते, वो ना एक चैप्टर है, क्या समझे आप। पीने पे गुफ्तगू होगी, सोने पे गुफ्तगू होगी, कपड़े पहनने पे, हर एक मौजूद गुफ्तगू होगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों में हमारा महवर क्या है, हमारा महवर ये क्या है, शादी है। शादी को हमने इंतखाब क्यों किया है? शादी को इंतखाब किया कि पूरे समाज है, कम्युनिटी हमारे, अक्सरियत, हम सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन अक्सरियत इस्लाम की क़ैद से निकल के समाज की क़ैद में आ गई है। और हमारी शादियाँ इस्लामी कम, समाजी ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, और इस शादियों का समाजी हो जाना क्या है, ये शादियों का समाजी होना हमारे मुआशरे के लिए, हमारी फैमिली के लिए क्या है, ये प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा,
हमने क्या किया, हमने राह इस्लाम को छोड़ा, शादियाँ समाजी करी, मेयार समाजी रखे, ठीक है। तो अब नतीजा क्या हुआ, अब नतीजा समाजी निकलेगा ना, नतीजा नहीं लगेगा, नतीजा समाजी निकलेगा। अब जब नतीजा समाजी निकलता है तो हमारे कैसे ढूंढते हैं, हम हल इस्लामी ढूंढते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है। आपने समाजी शादी किया है तो हल समाजी ढूंढिए। आप शादियां समाजी करेंगे और जब प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे, हल इस्लामी ढूंढेंगे, कहाँ से हो जाएगा ये हमारा। और इसी हम प्रॉब्लम को इस अपने पूरे कैंप में इंशाअल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत से आपके क्वेश्चन भी होंगे, हम 5 मिनट 7 मिनट इसके लिए हम आप देंगे ताकि आप सवाल करते हैं। तो शादी के मौजू को इंतखाब करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बहुत कम बयान होता है, ये टॉपिक मिंबरों पर से बयान, इसलिए कि मुहर्रम के महीने में कौन शादी बयान करेगा, 40 में शादी की गुफ्तगू कौन करेगा, ज़ायद में कौन शादी बयान करेगा, शादी कहाँ बयान हो। लिहाजा बेहतरीन मौका क्या है, ये हमारा समर कैंप है जहाँ पे हम आपको इस मौजू से आगाह कर सकते हैं। शादी के बारे में असल अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि जो हमारे पास शादियाँ होती हैं, इन तमाम शादियों की तमाम रसूमात में इस्लामी कितनी, कौन सी इस्लामी रस्में बताइए इसमें, हाँ बताए कोई, हाँ ओनली निकाह, निकाह बेचारा इस्लामी है, वो भी अगर सही पढ़ा जाए तो। और वलीमा माशाल्लाह, दूसरी चीज़ वलीमा, ठीक। तीसरा क्या है, हाँ बताइए, जिनकी हो चुकी हो तो बताएं कम से कम। महर, हाँ महर भी क्या है, तीसरा महर। और क्या है, तो क्या हो गया, निकाह हो गया, वलीमा हो गया, महर, और क्या हुआ, और क्या है बताइए, हैं, वो शादी की जुज़ नहीं है वो, याद रखिए। देखिए इतनी अगर रसूमात को आप इकट्ठा करें, समझे आप, शादी लग जाने से लेके और जुमागी तक एक पूरी लिस्ट है। इस्लामी कितनी निकली, ये 3 निकली, निकाह, वलीमा, महर, एक जलवा है। जलवा भी क्या है, जलवा तो जैसे हम करते हैं वो नहीं है, हम बताएंगे कैसे करना चाहिए। और एक क्या है, एक एंगेजमेंट है, वो भी इस्लामिक है, लेकिन जैसे हम करते हैं वैसे नहीं होना चाहिए। तो ये ओनली 5 चीज़ें इस्लामिक हैं, ठीक। इसको लिखिए क्या है, फिर इसके बाद में तफसीर होगी। सबसे पहले क्या है, नंबर 1 एंगेजमेंट, हम कहते हैं मंगनी उसको, एंगेजमेंट। नंबर 2 महर, हमारे पास महर आखिर में आती है, हमारे मदरसे महर पहले आती है। महर, फिर उसके बाद निकाह, उसके बाद क्या है, जलवा, उसके बाद वलीमा। इसको इंशाल्लाह हम क्रिएट करेंगे। मुश्किलात क्या हैं, परेशानियाँ क्या हैं, क्या होना चाहिए, कैसे, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह गुफ्तगू बाद में होगी। तो हमारी शादियों क्या है, शादी के टॉपिक में गुफ्तगू नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि इन तमाम रसूमात में जो क्या है, ये खाली 5 चीज़ें इस्लामिक है, बकिया क्या है, सब गैर इस्लामी है। अच्छा, अब उसमें सवाल क्या होगा कि गलत क्या है, बुराई क्या है, वो इंशाल्लाह बुराई क्या है बाद में आपको बताई जाएगी जब तफसीलात आएंगे। तो अब खुलासा ये है कि हम इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए किया गया है कि हमारे पूरे समाज में एक बड़ी मुश्किल क्या हो गई है, शादी हो गई है, लड़की की हो और चाहे लड़के की हो। लड़की की शादी हो तो बाप के जहन में बात कहाँ शुरू होती है, इतने ज़ीरो लगाता है बंदा, हैं, कितने लाख लगाए जाओ, हाँ कितने चाहिए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए खर्चा होते नहीं होते हैं। ये कौन सी शादी है, हैं? अब इंशाल्लाह सबको क्रिएट करेंगे हम। तो जब किसी के यहाँ शादी का तस्वीर होता है तो बात कहाँ जाती है, लाखों में जाती है। ये क्यों है, कितने लोग जो लाखों वाले नहीं हैं, हैं? हाँ, अरमान गुफ्तगू भी होगी इंशाल्लाह, ये गुफ्तगू भी अरमान की होगी। अरमान और नहीं, मुश्किल क्या है, मुश्किल ये कि हमारे पास हमने उसको नोहे में, मरसिए में, शायरी में इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि कुरान हदीस सब क्या हो गई है, पीछे हो गई। इंशाल्लाह इसको बन किया जाएगा। तो इस मौजू के इंतखाब की ज़रूरत यह है कि हम बहुत दूर निकल गए हैं शादी के मौके के ऊपर, कहे से इस्लाम से, इस्लाम पीछे रह गए। हाँ
हाँ ठीक, नहीं इसको दर्द से सुनो, इंशाल्लाह जब तुम्हारे हाथ में कब्जा आएगा तो करना है इसको। मैं हाँ क्या बहस करना। कौन कुर्बान, कुर्बानी तो किसी को देना है, कुर्बानी नहीं है ये, कुर्बानी नहीं है ये। गुनाह करिए फिर आप, अगर आप गुनाह को छोड़ना भी कुर्बानी है। हाँ पहले नहीं है। हाँ नहीं ये बात हकीकत है, नहीं सबको ये बात सबको इतना। अभी क्या हुआ मालूम, अभी मालूम क्या हुआ, एक बच्चे की शादी थी और मेरे को फ़ोन आया, उसकी मैंने 15 दिन प्री मैरिज हमने उसको क्लास ली, उसकी कोर्स किया। 15 दिन उस शादी के पहले क्लास हुई, पूरी तफसील उसको बयान की गई। लेकिन मैंने कहा इस क्लास के अंदर नक्स क्या है, नक्स ये है कि सिर्फ और सिर्फ लड़की क्लास में शरीक है, लड़के को भी क्लास में होना चाहिए। ठीक है, अमल भी करना चाहिए, सबको अमल करना चाहिए भाई। ठीक है, गुफ्तगू होगी। तो ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक बिल्कुल तशना है, इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं होती है। ठीक, लिहाजा इस मौजू को इंतखाब किया गया है और हम इस सिलसिले में इस्लाम से बहुत दूर हो गए हैं। शादी ख़र्चों की हो गई है, गुनाहों की हो गई हैं। अच्छा अभी जब तारीफ़ होगी शादी की मतलब क्या है, कि तारीफ़ क्या है, हमारे पास क्या है इस्लाम में, शादी क्या है। असल शादी एक अलग चीज़ है और निकाह एक अलग चीज़ है। हमने शादी और निकाह को क्या कर दिया है, मिला दिया है। आक़द और इज़्दिवाज अलग चीज़ें हैं, ठीक है ना। हम उर्दू में निकाह और शादी कहते हैं। असल निकाह, असल शादी क्या है। अगर मैं सवाल करूँ आपसे, 150-200 आदमी बाराती हैं, शादी खाना बुक हो, 5 लाख रुपए का खाना हो, लोग इकट्ठा हों, सब कुछ हो, दूल्हा हो दूल्हा सब कुछ हो, और निकाह हो, शादी होगी शादी। तो बुनियाद क्या है, बुनियाद निकाह है। अच्छा अगर कोई ना हो, लड़की लड़का मौलवी साहब पास आए, निकाह पढ़ दीजिए, निकाह पढ़ दिया, शादी होगी नहीं हुई। तो हम जो चीज़ बुनियाद है उसको हम अहमियत नहीं दे रहे हैं। हमारा एक दोस्त है, कहने रात में 2 बजे, रात के 2 बजे खटका मारा किसी ने, दरवाज़ा खोला, देखा 2 लड़के लड़की खड़े हुए हैं, बोलता मेरा निकाह पढ़ दीजिए। अब कहाँ से आए थे नहीं मालूम, आदमी थे जिन्नात थे पता नहीं रात के 2 बजे निकाह पढ़ दीजिए। बोले मैं क्या करूँ भाई, रात 2 बजे रात में लड़की लड़का आए हैं, निकाह पढ़ना कि नहीं पढ़ना, वो कहीं पढ़ होता नहीं, फंस जाता है आदमी भाई। तो कहने मैंने पहले सोचा कि अगर नहीं पढ़ते हैं ये जाएंगे गुनाह करेंगे, या पढ़ देते हैं ताकि कम से कम गुनाह तो ना हो। बोले पढ़ देंगे, लिख के नहीं देंगे, हैं लिख के नहीं देंगे, हमने निकाह पढ़ा है, हम निकाह पढ़ देंगे, एक दूसरे के लिए आपको हम क्या कर देंगे, हलाल कर देंगे, लेकिन लिख के नहीं देंगे ताकि कल को मसला हो तो मैं पढ़ ही नहीं। आदमी क्या है, आदमी मुकर सके। चलो ठीक है, पढ़ दिया। कह रहे रात के 2 बजे मैंने बिठाया, निकाह पढ़ा। आज से 10 साल पहले की बात है। उन्होंने 2000 रुपये निकाल के दिए, मैंने जेब में रखे वो चले गए, समझा। तो हकीकत अमर ये है कि अगर सब कुछ हो, लाखों रुपए का खर्चा हो, एक निकाह ना हो तो शादी नहीं हुई। अगर कुछ ना हो, समझे आप, 20 रुपये के छुआरे भी ना हो, समझे आप, और निकाह हो जाए तो शादी। हमें इस हकीकत को तसव्वुर करना, समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने को कंट्रोल कब करेंगे। देखिए असल अब वो मसाला अलग की बात है, वो तो मैंने एक मिसाल दी है ऐसी, लेकिन इसमें होना क्या चाहिए, इंशाल्लाह से गुफ्तगू आएगी। अभी तो 20 दिन की क्लास हमारे पास है। मैं समझता हूँ, मुझे लगता है मैंने आप यकीन मानेंगे कि मैंने क्या किया, पहले एक इसका क्या कहते हैं वो तैयार किया, सवालात तैयार किए। 44 सवाल मेरे जहन में यहाँ के ऊपर आए, मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ उनको सवालों को। सबसे पहले शादी क्या है, निकाह और शादी में फ़र्क क्या है, शादी की कितनी किस्में हैं, इस्लामी और समाजी, क्या शादी वाजिब है, हाँ, शादी कब करनी चाहिए, लड़के की और लड़की की, शादी किससे करनी चाहिए। ठीक, इस्लाम, आप हमारी किताब इस्लामी ज़िंदगी लीजिए। हाँ, शादी किससे करनी चाहिए, अच्छी औरतें कौन सी हैं, बुरी औरतें कौन सी हैं, अच्छे मर्द कौन से हैं और बुरे मर्द कौन से हैं, ये हमने इस्लामी ज़िंदगी में लिखा है। खूब, शादी
इस्लाम और रवायत की ज़िंदगी के रोशनी में कि क्या कहते हैं इस्लाम में शादी क्या है और रवायत में शादी क्या है। शादी के असरात, शादी कुछ असर होता है ना, इनफरादी असर क्या होता है, इज्तिमाई असर क्या होता है, दुनियावी असर क्या होता है, उखरवी, पूरी तफसील है। वाकई मैंने देखा अल्लाह अकबर इतनी की रवायतें पड़ी हुई हैं, इतनी रवायतें क्यों, कब कब बयान किया जाएगा। ठीक है, खूब। शादी न करने के असरात क्या हैं, इनफरादी असरात क्या हैं, इज्तिमाई असरात क्या हैं, दुनियावी असरात क्या है और उखरवी असरात क्या हैं। शादी न करने के भी क्या हैं, बहुत से असरात हैं। निकाह आपकी किस्में कितनी हैं, आपकी कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं, मौक़त और दायम। अक़्द दायम के क्या शराइत हैं, अक़्द मौक़त क्या शराइत हैं। शादी के फ़िक़ही असरात क्या हैं, ठीक है, लड़के के लिए और लड़की के लिए। ठीक, एक कई साल पहले की बात है, जब हमारी क्लास थी, माह रमज़ान तक कायम था, औरतों की क्लास हुई तो ऐसी बात आ गई। मैंने पूछा बताओ शादी की बात एक लड़की के ऊपर क्या वाजिब होता है। एक लड़की, उसकी शादी 10 दिन पहले हुई थी, अभी उसको नहीं पता कि इस पर वाजिब क्या हुआ। फिर वही जब मर्दों की क्लास आई तो मैंने पूछा कि एक मर्द के ऊपर शादी बात क्या वाजिब होता है। वो लड़का मौजूद था क्लास में, कुछ नहीं पता। ये क्या होना, ये हमारी समाजी शादी है। ये क्या है, समाजी शादी में क्या है, एक समाज इस्लामी होती तो बताएंगे, समाजी बताते बाद में क्या होगा, समझे आप। तो अगर ये शादी इस्लामी होती तो लड़की को पता होता कि वहाँ पर वाजिब क्या हुआ है, मुस्तहब क्या है, लड़के को पता होता वहाँ पर वाजिब क्या है। यही चीज़ें आज जो समाज में बुराइयां हैं, यही वजह से हैं कि एक लड़के को शादी हो गई, पता नहीं वो वाजिब क्या हुआ। तर्क वाजिब गुनाह का सबब बनता है, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी। एक साहब भी रमज़ान में मुलाकात हमारी क्लास में आती थी, हमारी क्लास में अब्दुल्ला माह रमज़ान तकरीबन 70-80 औरतें आती थी। एक साहब आई, शोहर की कहीं है वो कहीं हैं, क्या है। ये मसाइल बहुत अहम हैं, इसको इंशाअल्लाह हम बाद में बयान करेंगे। हो शादी कुरान में क्या, कुरान में शादी के अहकाम भी बयान किएंगे इंशाअल्लाह, आयतें आएंगी आपके सामने। खूब, शादी कराने का सवाब क्या है। जो लोग बीच में वास्ता बनते हैं, कुछ लोग देखो वास्ता पर 2 तरह होते हैं। कुछ लोग वास्ता वो बनते हैं जो पैसे लेते हैं, उनका आप कारोबार है। कुछ लोग वो हैं जो सवाबन, समझे आप, लेकिन उसको भी बताएंगे हम कि उसमें मुश्किलात क्या हैं। ठीक है ना, इस्लामी शादी और समाजी शादी में फ़र्क क्या है। फिर मुक़द्दमा, अब यहाँ शुरू होगा मुक़द्दमात शादी। शादी से पहले क्या होना चाहिए, लड़की या लड़का देखना, कौन देखे, ठीक, क्या ढूंढते हैं, लड़की ढूंढते कि माँ ढूंढते, बहुत गुफ्तगू इंशाअल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है। शादी में मेयार क्या होना चाहिए, शादी की तैयारी में क्या होना चाहिए, हैं, प्री मैरिज कोर्स होना चाहिए, इज़्वाज ज़िंदगी में तरबियत औलाद के असरात क्या हैं, शादी के मराहिल क्या क्या हैं, मंगनी किस तरह होना चाहिए, सैयद वगैरह। सैयद के मसाइल आपके यहाँ फिर बहुत कम है, हैदराबाद में देखा आप चलो, हमारे नॉर्थ इंडिया में ओहो लोग जो है वो समझे आप जाहिल से कर लेंगे, बेदीन से कर लेंगे, सैयद होना चाहिए। अरे समझे, अलहम्दुलिल्लाह यहाँ पे वो मसाइल इतने नहीं हैं। सैयद इसकी झलना नहीं, चूँकि ये बात हमारी आम हो गई है, इसको हम इसको क्लियर करेंगे कि शादी सैयद से और गैर से मतलब क्या है, सैयद कौन है, गैर सैयद कौन है। मौलाली के लड़कों शादी किससे हुई, जनाब ज़ैनब बड़ा सैयद कौन है, कोई बड़ा सैयद, जनाब ज़ैनब मम्मी, जनाब फ़ातिमा पप्पा, जनाब मौला अली, उनसे बड़ा सैयद कौन है भाई। शादी किससे हुई, हाँ सैयद से हुई। आप देखिए यार, इसको इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। तो शादियों में अंधविश्वास बहुत अहम चीज़ है। अरे ये काम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझे आप। ये भी गुफ्तगू इंशाअल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग है। हो, शादी में बुत बहुत सारे हमारे पास हैं, ठीक, बुत बहुत सारे, इन बुतों को तोड़ना, ठीक, उसमें बड़ा बुत क्या है इंशाअल्लाह इसको हम आपको बयान करेंगे। हैं ससुराल है, शादी कार्ड पूरा मौजू है, बारात और बारात से पहले की गुफ्तगू है, दूल्हा दुल्हन ये एक मसला है, महर क्या होना चाहिए, अक़्द निकाह के शराइत क्या है, कौन पढ़े, जलवा जहेज रुखसती दुल्हन ससुराल और शब ज़फ़ाफ़ चौथी वलीमा और जुमा की चीज़ें क्या है हमारे गुफ्तगू का महवर होंगे। ये सब इंटरेस्टिंग है इंशाअल्लाह, चूँकि ये गुफ्तगू आमतौर से नहीं होती है, लिहाजा आप देखेंगे कि इसमें खूब कि हम क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है। हमने अगर अपनी शादियों को खाली इस्लामी कर लिया तो उसके असरात क्या होंगे, फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वो सब चीज़ें इंशाअल्लाह बयान की जाएंगी। सबसे अहम चीज़ क्या है, सबसे अहम चीज़ हमारे क्या है, हमें ये देखना है कि हम मुसलमान हैं। देखिए बताया है ना कि मुसलमान
दुनिया में 5 तरह के लोग हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, मुस्लिम हैं, मुनाफिक हैं और मोमिन हैं। हम लोग क्या, हम अपने को बिल्कुल हाई क्लास समझते हैं। काफिर नहीं है, अल्लाह को मानते हैं। मुशरिक नहीं, अल्लाह किसी को सही नहीं करते हैं। मुसलमान हैं इसलिए क्या है, हम कलमा पढ़ते हैं। मुनाफिक नहीं है इसलिए कि दिल में भी इस्लाम है, ज़बान में भी इस्लाम है। मोमिन है इसलिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं और अलीयुन। तो हम कौन से, हम हाई क्लास के मोमिन हैं। काम हमारा कैसा है, लो क्लास का है। ये हमारी प्रॉब्लम है। हम अगर क्लास हमारा हाई है, हम मुसलमान होने के साथ मोमिन भी हैं, तो हमें हमारा किरदार भी क्या होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें क्या है, अब इसमें जब ये टॉपिक आएगा तो इसमें गुफ्तगू 2 तरह की होगी। शादी जो है वो, शादी की गुफ्तगू एक वालिदैन के लिए और एक औलाद के लिए। चूँकि अब हमारे पास यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम वालिदैन की क्लास अलग रखें और बच्चों की क्लास अलग रखें, सब मखलूत है, लिहाजा सारी गुफ्तगू एक साथ होगी। कुछ लोग हैं जो वो जिनके बच्चे जवान हैं, जिनको शादियाँ करनी हैं, वो जिनके बच्चों की शादियाँ हो चुकी हैं, लड़के और लड़की की, ये 2 तरह के लोग हो गए। वो लड़के लड़कियाँ जिनकी शादी होनी है, ठीक है, वो लड़के लड़कियाँ जिनकी शादी हो चुकी, ये तो 4 तरह के लोग हमारे सामने हो जाएंगे। इन सब को बयान करना ताकि ज़िंदगी हमारी, देखिए हर इंसान, देखो दुनिया क्या है, दुनिया दारुल बला है, यहाँ के बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है, लेकिन इन्हीं मसाइल का हल हमारे पास होना चाहिए। और याद रखिए, बहुत अच्छी बात, मैं हमेशा इस बात कहता हूँ, अल्लामा जवादी बहुत अच्छी बात कहते थे कि इस्लाम एक प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, इस्लाम प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ठीक है। लेकिन हम चूँकि इस्लाम से दूर होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस्लाम की हमारे लिए प्रॉब्लम है। खूब, यहाँ तक हम आ गए, बस इतना 45 मिनट तक हमारी क्लास हो गई है। यहाँ को हमको तुझे बताया जाता है आपको कि अटेंडेंस रोज़ाना होगी, 100% हाज़िरी विदाउट लेट। देखिए कुछ लोग लेट आते हैं, उनके नीचे लेट लगेगी आपको, हैं लेट में लगाऊंगा, आपको मालूम होना चाहिए, हैं नहीं, जब क्लास हो जाएगी तो हाजिर होगी, जो लोग बात नहीं होंगे उनकी, तो आपको पता हो चाहिए हमारे पास कैंप के बाद क्या होता है, छोटा सा एक इम्तहान भी होता है। लिहाजा आप, मैंने मैसेज में लिखा था कि आप नोटबुक लेके आइए और नोट कीजिए इन चीज़ों को। इम्तहान जो होता है बहुत इजी होता है, कुछ आपको लिखना नहीं है, समझे, आपको तफसील नहीं, सिर्फ क्या है, एक सवाल है, उसके सामने 4 जवाब हैं, सही जवाब पे खाली आपको निशान लगाना है। ओके, ये इम्तहान होगा। इम्तहान में फर्स्ट सेकंड थर्ड इनाम दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो लोग जिनकी अटेंडेंस मसलन 50%, हमारे 20 क्लास से 10 क्लास में लोग आए हैं, उनके लिए एक कॉमन गिफ्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो लोग 100% हाजिर हैं, उनके लिए एक अलग गिफ्ट होगा, ठीक है। और फिर जो लोग 100% हाजिर हैं और उन्होंने कभी लेट भी नहीं किया, उनके लिए अलग से ये हमारा गिफ्ट होगा। फिर इंशाल्लाह आखिर में एक पिकनिक का भी इरादा है, जो हर साल होती है। ये तो क्या कहते हैं, हर साल का हमारा तरीका रहा, जो लोग पहले हमारे पिछली क्लासों में आ चुके हैं वो जानते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोग, बहरहाल आप लोगों की कदर इसलिए है कि सुबह सुबह 7 बजे नींद को छोड़ के आना, समझे आप, एक बड़ा जिहाद है। ये जिहाद मैं बताऊँ आपको, एक कुर्बानी के बाद ही कोई चीज़ क्या होती है। अभी हमारे पास गुफ्तगू हुई, इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बाद में आएगी। किसी भी फैमिली के इस्तेहकाम के लिए क्या चाहिए, मोहब्बत चाहिए। बग़ैर मोहब्बत के फैमिली मुस्तहकम नहीं हो सकती। मोहब्बत के लिए क्या चाहिए, मोहब्बत के लिए कुर्बानी चाहिए। कुर्बानी के लिए क्या चाहिए, कुर्बानी के लिए अहले बैत चाहिए। कुर्बान हो गए वो नहीं, हमें उनसे सीखना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये रूट है। हाँ, अलबत्ता तो कुर्बान बेचारे हो रहे हैं, लिहाजा हम इस क्लास में आपको कदर करते हैं, क्योंकि सुबह आप लोग 7 बजे आते हैं। 20 डेज़ की क्लास है इंशाल्लाह, 10 तारीख से 30 तारीख तक, ठीक। उस पर फिर इंशाल्लाह आखिर में एक दिन पिकनिक होगी और ये क्लास ख़त्म होगी। असल मसला ये कि जो कुछ भी यहाँ बयान होता है, देखिए मैं अपने घर से लेके नहीं आया हूँ। इस्लाम, शरीयत, कुरान, आयत, रवायत, ये सब क्या है, ये सब अल्लाह ताला ने पैगम्बर इस्लाम के ज़रिए से हमको क्या किया है, हम यही मैं इसका, हमारे पास जब हमारे पास शादियाँ होती हैं, हम समझते हैं इसका इस्लाम में कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी का ताल्लुक़ नहीं है। इस्लाम ने बताया, ठीक है, कि आप लड़का कैसा देखो,
लड़की कैसे देखो, लड़के की शादी कब करो, लड़की की शादी कब करो, मेयार क्या होना चाहिए, शादी कैसे होनी चाहिए, बच्चे कैसे ये इस्लाम ने बताया है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये सब पूरा टोटल समाधि, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जगह निकाह पढ़ने गए, वहाँ के ऊपर हम गए, देखा बहुत क्या कहते हैं स्मार्ट लोग थे, इधर औरतें बैठी हुई थीं, इधर से मर्द बैठे हुए थे, औरतें माशाल्लाह से, अब उसमें मुस्लिम वगैरह में सब थे। स्टेज पे गए, निकाह पढ़ने का मौका आया, समझा महर कितनी है, बोले महर 15 लाख रुपए है। कितनी? 15 लाख रुपए। मैंने कहा भाई साहब आपकी बारात इस्लामी नहीं है, आपका ये जो है वो पंडाल इस्लामी नहीं है, शादी कम से कम महर तो रख लो इस्लामी आप। नहीं हमारे पास तो होगा। मैंने कहा ठीक है आप महर दीजिए, मैं निकाह पढ़ता हूँ। समझे आप? मसला ये है कि हम इन चीज़ों को बिल्कुल या पॉलिटिकल देखते हैं या बिल्कुल सोशल देखते हैं। इस्लामिक व्यू से हमने कभी शादी को नहीं देखा। ये हमारी क्या है, ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। वालिदैन को भी चाहिए, औलाद को भी। ये हकीकत है कि इंशाअल्लाह इन मसाइल को बयान करने के ज़रिए से समाज से बहुत सी मुश्किलात को दूर किया जा सकता है। आज हमारे पास हैदराबाद में इस कदर तलाक़ की कसरत है, कौन सी फैमिली जो तलाक़ मुब्तला नहीं है? शायद ही 100 में एक आध दो फैमिली जो तलाक़ में मुब्तला, किसके यहाँ मसाइल नहीं हैं? इसके मैं आज 18 साल हैदराबाद में हो गए, जब से तब से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि यहाँ के जो लोग ज़िम्मेदार हैं उन्हें चाहिए कि वो लोगों को जमा करें, इस टॉपिक पर कॉन्फ्रेंस करें, सेमिनार करें, लोगों को जमा करें, काउंसलिंग करें, पेरेंट्स की, लड़के लड़कियों की काउंसलिंग करें। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई? कमी कहाँ के ऊपर है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हैदराबाद क्या है? शहर विला और शहर अज़ा के नाम से मशहूर है कि नहीं है? लेकिन आप यहाँ के सर्वे कीजिए। हम जब एमए कर रहे थे तो हमने क्या किया? केस स्टडी किया। केस स्टडी में आप दिमाग पागल हो जाएगा। 90% लोग वो हैं कि जिनके यहाँ तलाक़ है। तो ये दो चीज़ें कैसे इकट्ठा क्यों नहीं हो रही हैं? किस तरह हो कि शहर अज़ा शहर विला भी है और तलाक़ की कसरत भी है। एक बच्ची आई, जवान लड़की, उसकी 2-3 साल की 2.5 साल की बच्ची, लड़की आंखों से रो रही है, आंसू जा रही हैं उसके। मौलाना क्या करें बेचारे? वो हमको सोच लगे शोहर नहीं ले जा रहे हैं। कहाँ हैं? वो करबला गए हुए हैं। हाँ? बीवी बच्चों को रोता छोड़ कहाँ गए हैं? अरे भाई इन पे करबला गए हुए हैं। ये कौन सा दीन है? ये हमारे मसाइल हैं। हैं? अरे छोड़ चले गए, नहीं मतलब नहीं ले जा रहे हैं, मम्मी का जाओ, तुम नहीं ले जाते, जाओ दूसरी कर लेते, वो प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा है? 2 बच्चों की माँ छोड़ चली जा रही किसी और के साथ, ये कहाँ प्रॉब्लम है? अब बताइए इस तरफ से कम है, ख़वातीन तरफ से कम है, मर्दों तरफ से ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम क्यों ऐसे हो रहे हैं? मुझे सिर्फ शिकायत ये है, अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से मजलिसें, कसरत से जश्न, कसरत से यहाँ के ऊपर हाँ दस्तरखान, कुंडे, समझे आप? हमारे पास तो पहले हम लोग बचपन में सिर्फ 22 में कुंडे सुनते थे। यहाँ हर जा चलो दरबार क्या क्यों यादगार में रोज़ाना कुंडे हैं। इन ठीक है, ये सब होना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ इस्लाम भी मजबूत होना चाहिए। ये तलाक़ क्यों कसरत से है? ये एक दूसरे के हुकूक़ को बाकायदा, आपको याद है जब गुफ्तगू हुई थी, क्या है कि क्या कहते हैं, हुकूक़ की गुफ्तगू हुई थी, रिसाले हुकूक़ बयान हुआ था। कितनी हमारे आइम्मा ने, हमारे अहले बैत ने, हमारे रसूलुल्लाह ने, हमारे कुरान ने, हमारे हदीस ने इंसान की ज़िंदगी किसी टॉपिक को तशना नहीं छोड़ा है, जिस पर रवायत ना हो, जिसके ऊपर आयत ना हो, जिसमें रहनुमाई ना हो। हर शोबे में, हर व्यू से रहनुमाई होने के बावजूद हम काहे को इतना परेशान हैं? इसलिए परेशान है कि हमने उसको छोड़ दिया है। क्या है? वही से क्या है, हम सिर्फ समाजी होकर रह गए हैं। इस समाजी लाइफ से निकल के इस्लामी लाइफ में आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे प्रॉब्लम्स अपने आप क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। आज मैं बताऊं आपको, आलम यह है, हैदराबाद में बहुत सी बच्चियों से मेरी मुलाकात हुई जो शादी करने को तैयार नहीं हैं। क्यों ऐसा है? बहुत से लड़के हैं जो शादी के ज़ेरे बार नहीं आना चाहते हैं। अरे भगा यार, ऐसे हैं। क्यों ऐसा है? ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि नहीं है? किस कदर मैंने मुतालिया किया, किस कदर रवायतें हैं शादी करने की तशरीक़ के बारे में। यहाँ तक कहा गया कि शादीशुदा की 2 रकात नमाज है कितनी है? सबको मालूम है। गैर शादीशुदा की 7 रकात नमाज से बेहतर है।
मामूली बात नहीं है। जिसने शादी किया उसने अपने आधे दीन को महफूज कर लिया। ये रवायतें काहे करी हैं? रवायतें इसलिए था। लेकिन आज हमने क्या किया? हम इसी गलती के बराबर पर क्या किया हमने? हैं? ख़त्म हो जा रहा है, आदमी बेदीन हो जा रहा है, ग़ीबतें कर ले रहा है, रो रहा है, गालियाँ दे रहा है, क्या नहीं कर रहा है शादी करके। हाँ, ये मसाइल क्यों हैं? मसाइल इसीलिए हैं कि हम टोटल क्या हो गए हैं? हम टोटल समाजी हो गए हैं। प्लीज़ निकलिए, इस्लामी दायरे में आइए, मुसलमान हो जाइए, इस्लाम जिस तरीके से जीने को कहता है उस तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। देखिए इंशाअल्लाह किस तरह हमारे मसाइल हल होते हैं। अलबत्ता मैं बताऊँ आपको, ये थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, इनके सामने ये मसाइल बयान करने का मतलब ये नहीं कि कुछ इबलाग ना हो, बात पहुँचनी चाहिए इंसान को जहाँ तक। मैं क्या कहता हूँ, क्लास में आने का फ़ायदा उस वक़्त है जब हमारी अमली ज़िंदगी में तब्दीली हो, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ आपको सुबह 7 बजे आना है, 8 बजे चले जाना है, आखिर में पिकनिक है, इल्तिमास से दुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें, क्या कर सकते हैं, कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना, उन तमाम चीज़ों की गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारे इस इस्लामी शादी गुफ्तगू में होगी। कल से गुफ्तगू इंशाअल्लाह शुरू करेंगे हम, शादी क्या है और किस तरह करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक 10 मिनट है, किसी कोई सवाल है? हाँ, कोई सवाल है किसी को? अभी नहीं, सवाल कल से शुरू होंगे जब हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने सवाल किया था कि शादी, लड़कियों के दरमियान सवाल हुआ था कि शादी कैद है कि आज़ादी? कौन बताएगा? हैं, कैद है? हाँ देखिए, हाँ, ये सिर्फ इस एक सवाल पर 1 घंटे का लेक्चर है। हैं, क्या करें? अस्करी बेगम कह रही है शादी कैद है। हाँ हाँ, कह को जाना, अगर औरतें इतनी अच्छी हो तो क्या आदमी घर बाहर जा रही? वो बहुत अच्छा पोस्ट आया था, बहुत, हाँ बहुत अच्छा पोस्ट आया था कि अगर आप चाहते हैं कि आप जन्नत में जाएं तो आप घर को जन्नत बना के रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको जन्नत में हूर मिले, ठीक है, तो अपने ऐसा किराया बना रखें कि आपके घर बीवी और हूर हो जाए, है कि नहीं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम वहीं शुरू होती है कि हम क्या कहते हैं, कुरान की झलक आयत पढ़ेंगे हम, सूरह और रूम की आयत नंबर 21 पढ़ी जाएगी, ठीक है, और सूरह नूर की आयत 31 पढ़ी जाएगी। हाँ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, कितनी सी बात, यही सवाल आया था कि क्या कहते हैं ये कौन सी बात है कि औरत क्या करे मर्द की। एक औरत गई एक मौलवी साहब के पास हैं और बोली कि मौलाना ये कैसे हो, ये क्या बात है कि औरत क्या करे, मर्द की अताअत करे, मर्द की पैरवी करे। तो मौलवी से तुम्हारे बच्चे कितने हैं? बोले मेरे 4 लड़के हैं। उसने कहा कि तुमको एक मर्द की अताअत करने कहा गया है, इन 4 को तुम्हारी अताअत करने कहा गया है ना। माँ खूब बात माँ की हो रही ना, उन 4 बच्चों को माँ की अताअत करना वाजिब है। कैसे बढ़ गया आगे? और सुनिए, ये कुरान की आएगी इंशाअल्लाह, आयत आएगी, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। क़व्वामून के हम असल में क्या है, असल में वो जो तबयीन है कुरान की, वो हदीस की, वो गलत है, गलत तशरीह की बुनियाद के ऊपर ऐसा है। अताअत का मतलब क्या है? अताअत का मतलब ये नहीं है कि एक जालिम है और आप मजलूम है, उठो बैठो, ये जो ये तसव्वुर करता है वो गलत करता है। हाँ हाँ, ये गलत है, ऐसा नहीं है। दुआ करिए मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। और ये हमारी कमी है भाई, लड़कों को जमा कर उनको कौन सी होनी चाहिए, उनको दीन बताना चाहिए, कौन बयान करेगा उनको? ठीक, अताअत का मतलब क्या है ना? अताअत का मतलब ये नहीं कि एक आदमी जालिम एक मजलूम है। अताअत क्यों होती है? सुनिए, इसका बहुत अच्छा जवाब दिया गया। मसलन
कहते हैं ना कि बीवी क्या करे, शौहर की अताअत करे। यानी क्या, यानी शौहर के हमारा जाओ तो जाओ, नहीं जाओ तो नहीं जाओ। ये कौन सी बात होगी भाई, हमको आज़ाद होना चाहिए। कहने लगे कि नरेंद्र मोदी कहाँ आए, हैदराबाद आए। मोदी साहब कहाँ आए, हैदराबाद आए। यहाँ क्या हुआ, यहाँ के ऊपर कुछ पॉलिटिकल मसला आया, फसाद हो गया। अब मोदी जी चाह रहे हैं कि हम बाहर निकलेंगे, हम जाएंगे अवाम में। गार्ड क्या करें उनके, नहीं आप नहीं जा सकते। क्या किया, मोदी का मर्तबा बुलंद है, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन गार्ड क्या कह रहे हैं, आप बाहर नहीं जा सकते, सिक्योरिटी बेस है। इसका मतलब ये नहीं कि गार्ड का मर्तबा मोदी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये आप समझिए, अगर शौहर कह रहा है कि तुम्हें फला जगह जाना है, फला नहीं जाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शौहर मर्तबा बुलंद हो गया। नहीं, शौहर क्या है, शौहर बाहर के हालात से आगाह है, वो समझ सकता है कि हमारी बीवी कहाँ जाने चाहिए। लेकिन इसी में बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ उसका मिसयूज़ करते हैं। मैं शौहर हूँ, मम्मी क्या नहीं जाना है, ये रॉन्ग है। देखिए जो गलत है वो गलत है, जो गलत है। अगर कोई अपने तो जो देखिए, हाँ दुआ करिए अल्लाह हमको बड़ा मदरसा दे, तो हम लेडीज जेंट्स सबकी क्लास, देखो ये क्लास है, नहीं ये क्लास है हमारे 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 पास क्या है, हमारे उस्ताद की क्लास होती है आगा कराती की, तो वहाँ के ऊपर एक तरफ कुर्सियाँ लगी होती हैं, इधर लेडीज़ बैठे हुए हैं, इधर जेंट्स बैठे हुए हैं। तो जो बातें होती हैं दोनों सामने क्या होती हैं, क्लियर होती हैं समझे आप? नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये बातें मर्दों भी होनी चाहिए, लोगों तक बात, हमारे नौजवान वाकईन तशना हैं, लेकिन कौन करे। अभी आप हैरान करिए कितने लोग आते हैं। बहरहाल ये प्रॉब्लम है। नहीं, अब आखिरी बात, औरतों के लिए बयान किया था कि औरतें समाज की बुनियाद हैं, ठीक है। औरतों के हाथ में, अब आप पूरी दुनिया में देख लो, पूरी दुनिया के लोग कहते हैं कि शौहर क्या है, औरतों के हाथ में होते हैं। कहते नहीं कहते हैं, होता है, ऐसे होता है कि शौहर, बीवी क्या कहती है, जो चाहती है वो शौहर से करा लेती है, समझे आप। हर आदमी क्या कहता है, बीवी से लड़ता है। ये औरत चूँकि समाज की बुनियाद है, एक औरत अपने शौहर, अपने बच्चे, सबको क्या कर सकती है, सही कर सकती है। एक अच्छे बच्चे तरबियत करके समाज के हवाले कर सकती है। लिहाजा औरत की तालीम को मुकद्दम रखा गया है, जबकि मर्दों की भी तालीम होनी चाहिए। मैं इसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, होनी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने तौफीक दिया। और चूँकि लोग राबते हमारे लोगों से कम है, ऐसे में लोग आते, अब इतने लोग, मैं हैरान करूँ, देखो मर्दों को कितने लोग आते हैं, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये है कि मसलन हमारे पास जो, अब इसको बंद कर दूँ, हमारे पास जो क्या कहते हैं ज़िम्मेदार तबका है, जो ज़िम्मेदार तबका है वो उसमें क्या